हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज थर्सडे है। सेला स्कूल गई, श्री अभी सो रही है और मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया है। सेला तो लेके गई, हमारे लिए भी वही हो जाएगा, हम लोग खा लेंगे, बाकी देखते दोपहर में क्या बनाना है। और अभी मैं सोच रही हूँ आज कपड़े हैं तो कपड़े को पहले वो फैला दूँ, कपड़े को मतलब धुल दूँ और उसे फैला दूँ, फिर धीरे धीरे काम स्टार्ट होगा। और आज तो थर्सडे है तो बिना नहाए मैं खाती नहीं हूँ, आज के दिन नहीं खाती हूँ। और दिन जैसे कि होता है ना तो खा लेती हूँ नहा बिना नहाए, या फिर जैसा होता है लेट होता है। तो अभी सो रही है, तब तक मैं कपड़े मशीन में डाल के और कपड़े धुल के, और नॉर्मली ये कपड़े हाथ से ही धुल जाएंगे, बच्चों के हैं हमारे हैं तो वो मैं हाथ से ही धुल दूँगी। और मशीन में कपड़े बस लगा दूँगी, बेडशीट वगैरह। बाकी चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा फिर नहाने में। बनी रहिए ब्लॉग में, रिम्पी कुमारी ब्लॉग्स। ये देखो कितना हवा आ रही है इधर से अच्छी 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 हवा आ रही है, धूप आ रही है और अच्छी हवा भी आ रही है। चलो फिर ठीक है। सुबह उठकर मैं पहले एक बार झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से। और मंदिर के पास तो स्पेशली लगाती हूँ क्योंकि पूजा करना होता है ना, तो वो तो 10 बजे के बाद ही आती है, तो इसलिए। क्योंकि ऐसे बासी घर कहते हैं कि है, तो हमारे शुरू से ही ये मतलब लगाते हैं, इसलिए मैं भी लगाती हूँ, मैं भी मानती भी हूँ इस चीज़ को। फिर मैं अपने कपड़े को सारे चादर वगैरह थी, बेडशीट जो भी चेंज किया था, और ये सोफ़ा कवर था, तो इन सबको मैं फिर मशीन में लगा दूँगी। बाकी नॉर्मली जो भी छोटे मोटे कपड़े हैं जो हमारे मतलब शरीर के कपड़े हैं, बच्चों के हैं, मेरे हैं, तो वो तो नॉर्मली सर्फ़ में डाल के मैं नहाने के साथ ही निकाल दूँगी धुल के, और फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी बाथरूम में, और जो डेली बाल्टी धुल के फिर तभी नहाती हूँ। फिर उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करूँगी। थर्सडे को मेरा मन ही नहीं मानता बिल्कुल भी कि मैं बिना नहाए खा लूँ। ऐसे कभी कुछ खा भी लेती हूँ, फल फ्रूट या बिस्किट, लेकिन थर्सडे को पानी के सिवाय मैं कुछ नहीं खाती, या चाय पी लेती हूँ। लेकिन पहले मैं थर्सडे करती थी ना, इस वजह से। जब तक कपड़े भी धुल जाएंगे और फिर मैं नहा भी लूँगी, तब तक श्री सो रही थी, क्योंकि वो उठती है तो पहले मुझे ही ढूंढेगी, इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी फास्ट नहा के फिर निकल गई। और फिर उसके बाद श्री को खिलाया पिलाया, और फिर मैं दाल चढ़ाने आ गई थी। आज सब्जी में कुछ सियाला की पसंद का था नहीं, अब बच्चे खाते नहीं, तो सिंपली मैं आलू बैंगन ही बनाने वाली थी। इस वजह से मैंने दाल में ना टमाटर प्याज और लौकी डाल दिया था, क्योंकि लौकी तो खाते नहीं हैं, तो दाल में डाल दो ना तो खा लेंगे। फिर मैंने इसमें अदरक और लहसुन की कलियाँ थी, उसको अदरक वाले से ही घिस दिया था, ताकि उसमें ना थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, मसाले अदरक लहसुन का टेस्ट आ जाएगा। और सब्जियाँ डाल दो तो दाल अच्छी लगती है, तो बच्चे दाल चावल भी खा लेंगे ना, तो अच्छा लगेगा उन्हें। फिर बैगन, ऐसे बैगन में ना आलू चुन चुन कर खा लेते हैं ऐसे बच्चे तो, लेकिन फिर भी उतना मन से नहीं खाते, सब्ज़ी तो होनी चाहिए। तो फिर इस वजह से जब तक सब्ज़ी मेरी पक रही थी तो मैं खड़े खड़े क्या करती, फिर उस बर्तन को सबको अपने जगह पे रखती रही थी। मुझे ये सही लगता है, बर्तन जब अपनी जगह पे होते हैं, स्लैब खाली होता है, साफ़ होता है। फिर मैं साथ के साथ ही टाइल्स वगैरह भी साफ़ करती जा रही थी, कि चूल्हा भी साफ़ करती जा रही थी, गैस, ताकि सब क्लीन, किचन में खड़े खड़े किचन का भी काम निपटता रहे, दोबारा से मुझे ये काम करना ना हो। और फिर बर्तन अपनी जगह पे नहीं होते ना, तो फिर आपको पानी पीना है या कटोरी में कुछ चाहिए तो फिर उसमें से निकालने पड़ते हैं, टोकरी में से। ऐसी जगह पे होते हैं ना तो तुरंत उस जगह से निकाल के यूज कर लो, वो सही लगता है। फिर मैंने उस पर पानी था ना टाइल्स पे, तो उसको सारे मैंने हटा के फिर अच्छे से कपड़े से पोंछ के सबको ड्राई आउट कर दिया था, कि चलो अब क्लीन हो गया है। और मेरी तो सब्ज़ी भी बन रही थी, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस वहाँ खड़े खड़े ये इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे दो ना, तो किचन क्लीन रहता है। उस पर फिर अलग से आपको टाइम दे के आना पड़ेगा, उस साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ होता नहीं है।
और मेरी सब्ज़ी बन गई थी। जब सेला आई तो हम लोग फिर खाना भी खा लिए थे। फिर मैं ये चाय पत्ती जो थी, चाय पत्ती की जो जालियाँ होती हैं ना, सब गर्म पानी में मैं एक बार वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ये जितना भी धुलो ना तो थोड़े थोड़े अंदर अंदर दाग रह जाते हैं, इस वजह से। क्या की तेल को? तेल के लिए बना रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा तेल डाल दी, थोड़ी सी हल्की सी मतलब एक बूंद ग्लू डाली और फिर पानी डाल दिया। तेल लेके चलो, चलो जल्दी तेल लेके। अब मिक्सी नहीं चला रहा, पिटाई कर दूंगी मैं। मिक्सी नहीं चला। छी ओए, पिटाई करूंगी भी, ऐसे नहीं टंग दिखाते। दोनों फिर शरारत करके और फिर दोनों सो गए थक हार कर। जब मिक्सी अचानक चला तो मैं गई कि किचन में, आखिर दोनों कर क्या रहे हैं। और फिर देखा तो दोनों स्टूल पे खड़े होकर मिक्सी चला रही थी। और ऐसे डर लगता है ना कि अचानक क्यों मिक्सी चला रही है, कुछ हो गया किया। पर इन लोग को तो बस, और मैं भी ना ऊपर से स्विच ऑफ नहीं करती, नीचे से ही यूज करके बंद करती हूँ। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रहती नहीं। मैं फिर बर्तन भी वॉश करना था, उन लोग खा के सो गए थे तो मैं बर्तन वॉश करने आ गई। कुकर तो जनरली मैं, जो ढक्कन होता है ना, उसको मैं बहुत अच्छे से खुद ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे लोग तो बस ऐसे ही कर देते हैं ना। इसको सीटी निकाल के प्रॉपर अच्छे से साफ़ करके ही मैं यूज करती हूँ। अगर वो धुल के जाए भी ना, तब भी मैं, अगर यूज करना है तो मैं अपने हाथ से रबड़ निकालूंगी, फिर सीटी को धुलूँगी, क्योंकि वो फंस जाता है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से फिर कुकर है, थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ता है, क्योंकि वो फंसा है, सीटी बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। फिर सारे मतलब बर्तनों को वॉश करके, जो भी थे धुले जमा, उन सबको क्लीन करके, जब तक सो रहे थे ना बच्चे, तो कुछ कुछ काम है जो निपटा दो, जो वो लोग रहते हैं तब नहीं कर सकते आप। फिर उन पे ध्यान देना पड़ता है। उनका स्कूल से आने के बाद ना वो ऐसे भी थक जाती है, पता नहीं कि वो सो भी जाती है। पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करती, बाई चांस ही कभी करती है। फिर मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही थी कि तो ये दूध जब मैं फ्रिज में रख देती हूँ बॉइल्ड के बाद, तो खूब अच्छी मोटी परत जम जाती है घी के लिए। तो मैं फिर इस मलाई को जमा कर रही थी, क्योंकि कल तो मैंने सारा मलाई का घी निकाल दिया। तो फिर आज से फिर मैं स्टार्ट कर रही थी मलाई जमा करना, और फिर मैं चाय के लिए रख दूँगी, क्योंकि शाम तो हो गई थी और मौसम भी ठीक था। तो चाय पी लेते हैं, जब तक सो रहे हैं बच्चे तो आराम से पी लेंगे। फिर उठाऊँगी दोनों को, क्योंकि फिर श्री पीने के लिए पीने नहीं देती है, तंग करती रहती है। और मैं सेला के लिए मैंगो शेक बना के रखूँगी कि उठेगी तो फिर दे दूँगी कि, और फ्रिज में रहेगा। तो ये सब काम है जो मैं निपटा। देखो मेरे बच्चों ने क्या किया है। मैं मैंगो शेक बनाने आई और जैसे ही ऑन किया, ये टूट के निकल गया। ये लोग यहाँ खड़े होके पता नहीं क्या गेम खेल रहे थे, और देखो टूट ही गया। अब आएंगे इसके पापा ना, तो फिर वो वही ठीक करवाएंगे, और मैं कहूँगी कि आपके बच्चों ने क्या क्या शैतानी कर रखा है। फिर ये मैं कल जो पनीर जो बनाई थी ना, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो जानते होंगे कि कल ही मैंने ये रात को पनीर, दूध फट गया था ना, तो उसकी पनीर बनाई थी। और देखो कितनी सॉफ्ट और अच्छे से बन गए हैं, मतलब थोड़े से भी उसमें भुसरू भी नहीं है। फ़िलहाल मैंने पनीर का मतलब क्या बनाऊँ, सब्ज़ी बनाऊँ या भुजरी बनाऊँ। भुजरी बनती है ना थोड़ी सी छोटे छोटे काट के, क्योंकि रात का वक्त है, रात में खाने में सोचना पड़ जाता है कि बनाए क्या, क्योंकि हमें ही खाना, थोड़ा बहुत खाना, 2 रोटी खानी है, तो सोचना पड़ता है कि सब्ज़ी बनाऊँगी तो बच जाएगी। फिर फाइनली डिसाइड हुआ, और फिर ज़्यादा दिन फिर रखो ना, मान लो कल के लिए रखूँ, और या मैं लंच में नहीं देना चाहती उसको कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो कल तक छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं सोची आज ही बना दूँ। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि हमें इससे भरकर बनाना है। तो पनीर में प्याज टमाटर में प्याज वगैरह डाल के उसको भर के बनाऊँगी।
और जो फटे पनीर से जो दूध बचा था उससे मैं आटा गूँथ दूँगी, नमक, अजवाइन और थोड़ा सा तेल डाल के, रिफ़ाइन डाल के, और उसी दूध से मैं आटा गूँथ रही हूँ। देखो दोनों चीज़ यूज हो गया, मेरा दूध फटा लेकिन मिसयूज़ नहीं हुआ। दोनों को आज मैंने यूज कर लिया अपने आटे में, मतलब अपने खाने में। और फिर ज़्यादा दिन रखो ना तो फिर कहीं स्वाद या टेस्ट में चेंज ना आ जाए, इसलिए मैंने अभी इसे यूज कर लिया रात के खाने के लिए। फिर मैंने ना प्याज को काटा नहीं, इसमें क्रश कर देने पे ना अच्छे से क्रश हो जाता है, और वो जब पनीर में हम मिलाएंगे तो इससे ना क्या होगा कि हम जब फिल करेंगे इसको आटे में तो वो फटेगा नहीं, और बच्चों को खाने में मुंह में प्याज भी नहीं आएगा, इतना सॉफ्ट सा बनता है। इस वजह से मैंने ऐसे इसको क्रश करके बनाया। और बाकी मुझे अभी जल्दी खाना मैं बना रही थी ना कि जल्दी से बना लूँ, सेला को मेहंदी लगवाने जाना था, तो इसलिए मेरा काम पहले हो जाए, सब काम निपटा दूँ किचन का, ताकि मुझे कोई प्रेशर ना रहे कि मुझे घर जाके ये काम करना है। और फिर मैं क्योंकि सेला को पढ़ाई भी करनी थी शाम को, तो फिर मैं सारे काम निपटा के और फिर सेला को मेहंदी लगाने के लिए ले गई थी। कैसा लग रहा है सेला मेहंदी लगवाने में फर्स्ट टाइम? अच्छा, मज़ा आ रहा है, बस मिटाना नहीं लेकिन। रुक जा श्री, हिलेगा ना तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पर भी नाम भी लिख दिया। आप अपना दिखाओ श्री। श्री इसमें तो खराब ही करती है। ऐसा नहीं, ये नहीं करना। अरे रुको रुको, मैं कर रहा हूँ। देखना मुझे यूट्यूब। अरे रुको, नहीं, यूट्यूब आएगा। ये तो ऐसी नहीं, मुझे यूट्यूब देखना है। ओ ले 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 ले। श्री को अलग देखना है, श्रीहला को अलग देखना है, फिर बीच में पढ़ना होता है कि भाई एक देखो, दोनों को पसंद आए और दोनों मिलके देखो, फिर दोनों के हाथ में मेहंदी लगी है तो खाना भी खिलाना था। हेलो एवरीवन, तो मैंने सेला को मेहंदी लगवा दिया। कल 30 था तो सब मेहंदी लगा के आए थे इसके इस क्लास में, और हमारे घर तो होता नहीं तो मैंने लगाया नहीं था, तो इसको मेहंदी पसंद नहीं थी, कहती है गोबर लगाए। और मैं और जब सब इसके फ्रेंड लगाए थे तो इसको भी लगाना था। मम्मा मुझे मेहंदी लगाना है, सब ने लगाया है, तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा देते हैं भाई। तो मार्केट से लगवा के लाई हूँ कि फ़र्स्ट टाइम ये मेहंदी लगाई है। तो ये कह भी रही थी ऐसे तो नहीं लगाती है, थोड़ा सा भी नहीं लगती थी, तो चलो कह रही है तो अच्छे से लगवा देती हूँ मैं, क्योंकि इसका बर्थडे भी है तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। 10 अगस्त को बर्थडे है इसका, तो मेहंदी थोड़ा से हाथों में अच्छी लगेगी इसके। और कलर देखो कैसा आएगा, पर जब तक लगाई है तब तक 2-3 जगह ये बेड में लगा चुकी, कवर में लगा चुकी। और श्री भी थोड़े लगता है, श्री को तो मैंने रख दिया घर पर आके। मम्मा सूख गया। अभी सूखेगा बेटा, इतनी जल्दी सूखता है? आधा घंटा तो लगेगा ही मुँह पिटाना। दर्द हो रहा है थोड़ा बहुत। तो चलो फिर पूरा दिन मेरा बीत गया इन्हीं लोग के साथ, कुछ काम करते बस। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सेला पीछे से बोलिए सब्सक्राइब करना। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे कल।